बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीआईटी फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 63 गाइटन में से पढ़ने जा रहे हैं हम जनरल फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी फंक्शन। इस चैप्टर में जीआईटी के मेनली 3 फंक्शंस के बारे में हम जान लेंगे। सबसे पहले मोटिलिटी, फिर नर्वस कंट्रोल और ब्लड सर्कुलेशन थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सबसे पहले इस एक जनरल ओवरव्यू में बताया गया है कि जीआईटी के मेन 3 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले इसके डिफिनीशन जान लेंगे जीआईटी की। इट इज़ अ ट्यूबुलर सिस्टम विच एक्सटेंड्स फ्रॉम योर ओरल कैविटी टिल योर एनल कैनाल। 3 जो मेन फंक्शंस है इस ओवरव्यू में बताया गया है गाइटन के इस चैप्टर में। नंबर 1 इज़ द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, मोटिलिटी के बारे में यानी सबसे पहले। और इसके बाद सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, किस तरह के सिक्रीशंस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जिसके जीआईटी के वाल से। एंड नंबर 3 इज़ एब्जॉर्प्शन, जो सबसे मेन फंक्शन है जीआईटी का, एब्जॉर्प्शन, किस तरह डिफरेंट फूड मटेरियल हमारे ब्लड तक एब्जॉर्ब किए जाते हैं। फिर आते हैं हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ जीआईटी मोटिलिटी। सबसे पहले हमने जिस तरह भी कहा कि चैप्टर में मोटिलिटी, नर्वस कंट्रोल और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मोटिलिटी की तरफ आए हैं। उससे पहले कि हम मोटिलिटी के बारे में जान लें, एक ब्रीफली हिस्टोलॉजिकल एनाटमी या एक क्रॉस सेक्शन की बात की यहाँ पे इस पैराग्राफ में कि कौन कौन से लेयर्स होते हैं जीआईटी के एक वाल में, जो हम इस डायग्राम से जान सकते हैं। सबसे पहले एक एक्सटर्नल लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होता है जिसको हम सेरोज़ा कहते हैं। एक इसे एडवेंटिशिया भी हम कह सकते हैं। एक लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है विच इज़ कंटिन्यूस विद द एक्सटर्नल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। जस्ट इनर टू इट, इसके बिल्कुल नीचे एक दूसरा लेयर है जिसको हम लंगिट्यूडनल मसल लेयर कहते हैं। इसकी जो अरेंजमेंट है वो कुछ जो है कि इसको हम लंगिट्यूडनल मसल लेयर का नाम दे चुके हैं। अगर ये जीआईटी का एक सेक्शन है, जो अगर इसको हम काट दें तो ये जो लंगिट्यूडनल लेयर है इसकी लेंथ यानी पैरेलल टू द जीआईटी लेंथ है। पैरेलल डायरेक्शन की वजह से इसको हमने, इसकी फाइबर्स की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू द जीआईटी वाल लेंथ होता है। इसकी वजह से हमने इस लेयर को लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर कहा गया है। जस्ट इनर टू इट, इसके बाद एक सर्कुलर लेयर होता है, सर्कुलर मसल लेयर। इस लेयर को ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि अगर हम जीआईटी की कोई सेक्शन उठा दें, ये फॉर एग्जांपल एक जीआईटी स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये जो सर्कुलर मसल लेयर है इसमें स्पिंडल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो कुछ यूँ होती है सर्कुलर पैटर्न। जस्ट इनर टू द लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर ये लेयर होता है। इसके बाद सबम्यूकोजा होता है, जिस तरह हमने पढ़ा था इससे पहले रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में, उसमें भी एक सबम्यूकोजा है। ये सबम्यूकोजा लेयर है लार्ज सा, जो ब्लू में हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया। नेक्स्ट टू इट इज़ द इंटरनल म्यूकोजा, जो फाइनल म्यूकोजा लाइनिंग है। म्यूकोजा लाइनिंग ये फोल्ड्स है इसके, ये और ये जो हमने ग्रीन में यहाँ पे दिया है ये एक म्यूकोजल मसल लेयर है। एक छोटी सी लेयर है मसल फाइबर का जो म्यूकोजल के बेसमेंट, यहाँ पे जो बेसमेंट होती है बिल्कुल वहाँ पर होता है। नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ जीआईटी स्मूथ मसल। जीआईटी स्मूथ मसल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है ये टोटली इंट्रेंसिक होती है। स्लो इंट्रेंसिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी को किसी किस्म की एक्सटर्नल नर्वस या हार्मोनल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। कंट्रोल तो होती है लेकिन जो एक्साइटेटरी स्टार्ट के लिए कोई किसी किस्म की चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा स्लो वेव्स की फॉर्मेशन होती है जीआईटी के वाल में, जीआईटी के स्मूथ मसल में, जो सबसे मेन चीज़ है जीआईटी की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जानने के लिए। स्लो वेव्स किस तरह बनते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ हम ड्रा करते हैं। ये जो पोटेंशियल होती है जीआईटी में स्मूथ मसल के मेम्ब्रेन का, वो कुछ फ्लक्चुएट करता है, बार बार स्लो वेव्स क्रिएट किए जाते हैं। This slow waves is because of एक important point है, slow waves is because of sodium influx, not because of other ion। ये सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से स्लो वेव्स की क्रिएशन हो जाती है। और यही स्लो वेव्स फिर आइंदा हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल जो एक टॉपिक का नाम दिया गया है यहाँ पे। सबसे पहले स्लो वेव्स जो एक अंडुलेटिंग चेंजेस होते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल में स्मूथ मसल के, इसको स्लो वेव का नाम दिया गया है। और सेकंड चीज़ स्पाइक पोटेंशियल का यहाँ पे जिक्र किया गया। स्पाइक पोटेंशियल क्या होता है, जब भी ये स्लो वेव इसकी पोटेंशियल -40 से जब ज़्यादा आ जाए तो यहाँ पे स्पाइक बन जाती है। क्यों? और दिस इज़ द रियल एक्शन पोटेंशियल जो मसल कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्मली ये एक चीज़ बयान की गई है कि हमारी जो स्टमक है वहाँ पे स्लो वेव की वजह से भी कंट्रैक्शन पॉसिबल है, बट थ्रू आउट द जीआईटी इट इज़ ओनली पॉसिबल फॉर द स्पाइक पोटेंशियल विच कैन काज योर मसल कंट्रैक्शन इन द जीआईटी स्मूथ मसल। इस पैराग्राफ में एक सम डिफरेंसेस बयान किए गए हैं बिटवीन द स्केलेटल एंड स्मूथ मसल, जो हम जान सकते हैं यहाँ पे। मैंने जो डिफरेंसेस है स्मूथ और स्केलेटल मसल में इस
प्रेसिडिंग पैराग्राफ में जो आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया हमने मेनली, सबसे पहले तो स्लो जो चैनल्स होते हैं कैल्शियम और सोडियम चैनल्स स्मूथ मसल्स में, एक्शन पोटेंशियल आर थ्रू आउट बिकॉज ऑफ दिस चैनल्स ऑनली, किसी और किस्म के चैनल की वजह से नहीं होती। जिस तरह हमारे स्केलेटल मसल में वहाँ पे सोडियम चैनल की वजह से एक्शन पोटेंशियल बन जाती है, लेकिन यहाँ पे जो केस है वो कुछ अपोजिट है, कुछ डिफरेंट है, जो स्लो कैल्शियम और पोटेशियम चैनल्स की वजह से एक्शन पोटेंशियल की क्रिएशन हो जाती है। सेकंड केस इज़ अ वेरी स्पेशल प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन केस, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्मूथ मसल में पॉसिबल है। जिस तरह हमने कहा था कि विद इन 1 मिली सेकेंड जो ड्यूरेशन होती है डिपोलराइजेशन के, वो स्केलेटल मसल में कम हो जाती है, फ़ौरन ये ख़त्म हो जाती है विद इन 1 मिली सेकेंड। लेकिन इन केस ऑफ स्मूथ मसल टॉनिक जो कंट्रैक्शन होती है, इसमें ये भी पॉसिबल है कि अनटिल मिनट्स एंड अनटिल हावर्स आपका जो JIT स्मूथ मसल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट रहे। नेक्स्ट चीज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ में, किसी मसल में एक्शन पोटेंशियल की क्रिएशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है कि कितनी आसानी से बन जाएगी एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे जो है वो -40 से लेकर -50 तक इसका वैल्यू होता है RMP यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, जबकि इन केस ऑफ स्केलेटल मसल ये होता है -70। और ये डिफरेंस होती है जो आपको स्लो वेव की क्रिएशन की पॉसिबिलिटी आपको समझाने में फिर आसानी होगी कि क्यों स्लो वेव बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कम है, और जब भी -40 से ये स्लो वेव की वोल्टेज कम हो जाए तो फिर एक्शन पोटेंशियल का शक्ल इख्तियार कर लेता है। Number 4 is the generation of slow waves. Generation of slow wave is a very special case, only limited to your gut muscles. Smooth muscle में सिर्फ पॉसिबल है स्लो वेव की क्रिएशन, जो थ्रू आउट इंट्रेंसिक होती है और ऑटोमेटिक होती है, इंट्रेंसिक और रिदमिक होती है। यहाँ पे आप गाइटन की लाइन देख सकते हैं कि दिस आर कंटिन्यूस स्लो इंट्रेंसिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से आपके स्लो वेव्स की क्रिएशन पॉसिबल होती है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन वोल्टेज ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस पैराग्राफ में ये बयान किया गया है कि स्मूथ मसल की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है उसमें फ्लक्चुएशन आती है, कभी -50 होती है, कभी -40 हो जाती है, कभी -45 हो जाती है। इस तरह की फ्लक्चुएशंस होती है, और ये फ्लक्चुएशंस फिर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि ये फ्लक्चुएशन राइज़ करेगा या नीचे तक आएगा, जो हमारे एक्शन पोटेंशियल के क्रिएशन में फिर समझने में आसानी पैदा कर लेती है हमारे लिए। क्योंकि अगर हम देख लें जब पैरासिम्पैथेटिक आपकी जो सिस्टम है उसकी एक्टिवेशन हो जाती है, उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, इफेक्ट ये होता है कि स्लो वेव्स की जो इंटेंसिटी है उसको राइज़ कर लेता है। -40 से जब भी ये राइज़ हो जाए तो एक्शन पोटेंशियल का शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं, कंटिन्यू रिदमिकल चेंजेस इन योर एक्शन इन योर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जो किसी हार्मोन की वजह से भी बढ़ सकती है, फिर किसी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से या इरिटेशन ऑफ योर गट वॉल की वजह से ये स्लो वेव्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू योर स्पाइक पोटेंशियल व्हिच देन कॉज मसल कंट्रैक्शन। यहाँ पे बताया गया है नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जो इसका रोल होता है, फिर सिम्पैथेटिक एक्टिवेशन में क्या हो जाता है कि ये जो स्लो वेव्स होते हैं ये इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाए। हाइपर पोलराइजेशन के केस में फिर ये मुश्किल हो जाता है कि स्पाइक पोटेंशियल क्रिएट हो जाए और फिर कंट्रैक्शन हैज़ बीन इनहिबिटेड बाय योर सिम्पैथेटिक एक्टिवेशन। नेक्स्ट वी आर गोना डिस्कस द टॉपिक टोनिक कंट्रैक्शन ऑफ सम GIT स्मूथ मसल। हमारे GIT मसल में ये एक पहले भी हमने कहा कि बहुत स्पेशल है GIT में कि ये टोनिक मसल की शक्ल, टोनिक मसल कंट्रैक्शन की शक्ल इख्तियार कर ले। इस केस में ये होता है कि प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन हो जाती है। 3 मेन मैकेनिज्म बयान किए गए इस पैराग्राफ में कि किस तरह हमारी जो टोनिक कंट्रैक्शन है वो पॉसिबल है। इसको समझने में 3 मैकेनिज्म बेसिकली बयान किए गए। नंबर 1 कंटिन्यूस रिपीटेटिव स्पाइक्स। अगर हम देख लें तो ये भी हो सकता है कि एक मसल की टोनिक कंट्रैक्शन कुछ इस पैटर्न की वजह से वो कंटिन्यूस स्पाइक पोटेंशियल बन जाते हैं, और ये किसी खास न्यूरल कंट्रोल की वजह से होता है, जो हम फर्दर पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एंटेरिक सिस्टम, व्हाट इज़ माइंटेरिक सिस्टम, उसकी वजह से ये स्पाइक पोटेंशियल्स कंटिन्यूसली क्रिएट किए जाते हैं। सेकंड केस जो बयान किया गया है वो कुछ यूँ है कि एक पार्शियल डिपोलराइजेशन का स्टेट जो है वो मेंटेन किया जाता है, एक प्रोलॉन्ग पार्शियल डिपोलराइजेशन का स्टेट। ये स्टेट मल्टीपल हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है, आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन एक पार्शियल डिपोलराइजेशन का स्टेट होता है जिसकी वजह से आपका जो स्मूथ मसल होता है वो पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है, जिसको हम टोनिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एक थर्ड पॉसिबिलिटी भी बयान किया, थर्ड काज ऑफ टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं इन थ्रू आउट योर सेल मेम्ब्रेन, वहाँ पे ये पॉसिबल है कि कंटिन्यूसली कैल्शियम आयन की एंट्री हो जाए हमारे इंट्रासेलुलर जो सिस्टम है वहाँ पे, उसकी वजह से
स्लो और एक पार्शल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी टोनिक कॉन्ट्रैक्शन पर पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम पहले बार पढ़ने जा रहे हैं, न्यूरल कंट्रोल ऑफ जीआईटी फंक्शन, द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। मेनली ये चीज़ें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जिस तरह हम एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम इज़ अ कंपोनेंट ऑफ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम इट इज़ फाउंड इन योर गट वाल, जो हमारी फॉर एग्जांपल जीआईटी की किसी भी सेक्शन की हम क्रॉस सेक्शंस अगर इस तरह देख लें तो वहाँ पे ये एक प्लेक्सस के फॉर्म में मौजूद होता है। दिस वेरी सिस्टम इज़ टोटली इंडिपेंडेंट, this enteric system is totally independent without any sort of external डिपेंडेंस। ये खुद ही काम करता है, खुद गर्ज है। ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम जीआईटी के वाल में थ्रू आउट मौजूद होता है। ये इंट्रिंसिक है, जिसके एक्टिवेशन के लिए किसी किस्म की एक्सटर्नल उसकी ज़रूरत नहीं होती। हाँ बिल्कुल, इसकी जो मॉड्यूलेशन होती है, इसकी जो कंपेंसेशन होती है, वो एक्सटर्नल सिस्टम या आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वही कंट्रोल करता है। पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक चेंजेस इसमें पॉसिबल है उसकी वजह से, लेकिन ये खुद इंडिपेंडेंट है और काम कर सकता है, खुद ही यहाँ पे सिग्नल क्रिएट कर सकता है। ये एक लोकल सिस्टम है डेफिनेटली। अभी पहले से मैंने बताया कि जीआईटी के वाल में थ्रू आउट मौजूद है, तो ये एक लोकल सिस्टम है। इसके फाइबर्स जीआईटी के बाहर मौजूद नहीं है। अब एंटेरिक नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। दो कंपोनेंट्स मैन है एंटेरिक नर्वस सिस्टम के। सबसे पहले है माइंटेरिक नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है वो है सब म्यूकोसा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइंटेरिक नर्वस सिस्टम या माइंटेरिक प्लेक्सस। जिस तरह हमने पहले जीआईटी की एक सेक्शन काट दी थी, उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। इस लेयर्स में जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल जो दो लेयर्स है, लॉन्गिट्यूडनल विच आर पैरेलल टू द जीआईटी लेंथ और सर्कुलर विच हैव अ सर्कुलर अरेंजमेंट, इन दो लेयर्स के दरमियान यहाँ पे एक प्लेक्सस, एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन पाया जाता है जिसको माइंटेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ योर एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे जब इसकी एक्टिवेशन की जाती है, तो चार मैन इसके इफ़ेक्ट्स यहाँ पे बयान किए गए। सबसे पहले जो टोनिक कंट्रैक्शन की इंटेंसिटी होती है, नॉर्मली हमने पहले कहा कि टोनिक कंट्रैक्शन होती है जीआईटी के वाल में, उसकी इंटेंसिटी को ज़्यादा करता है। मतलब जिस स्टेज पे पहले एक टोनिक कंट्रैक्शन थी, फॉर एग्जांपल -20 मिलीवोल्ट के स्टेज पे पहले कंट्रैक्शन थी, तो जब भी हमारा माइंटेरिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो इसकी लेवल जो होगी, ये इसकी इंटेंसिटी ये बढ़ जाएगी और टोनिक कंट्रैक्शन को सपोर्ट इन्हांस करती है ये माइंटेरिक नर्वस सिस्टम। दूसरी इसकी इफेक्ट जो बयान की गई है, इट इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ योर रिदमिक कंट्रैक्शंस। जैसे हमने कहा कि रिदमिक वो होती है, स्लो वेव्स की शक्ल में रिदमिक कंट्रैक्शन भी पॉसिबल होती है, उसकी इंटेंसिटी को भी ये ज़्यादा करता है और ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा कर लेता है कि हर एक स्लो वेव स्पाइक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए। जिस तरह पहले हमने कहा कि स्लो वेव्स आर इंट्रिंसिक बट दे कैन बी मॉड्यूलेटेड और दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो रिदमिकल कंट्रैक्शन की इंटेंसिटी को भी इंक्रीज़ करने में ये हेल्पफुल है, प्रमोट करता है इस इंटेंसिटी को। नंबर 3 इज़ द रेट ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शन। अभी हमने पढ़ा कि इंटेंसिटी ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शन जो उसको प्रमोट करता है माइंटेरिक नर्वस सिस्टम, लेकिन इसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है या रिदमिकल कंट्रैक्शन वो भी ज़्यादा की जाती है। फॉर एग्जांपल रिदमिकल कंट्रैक्शन हमारे जीआईटी में हो रही है, लेकिन पहले स्लो एक वो वेव जनरेट होती थी, फिर ख़त्म हो जाती थी ज़्यादा टाइम के बाद। लेकिन अब पहले तो इसकी कंट्रैक्टाइल जो इंटेंसिटी थी वो भी बढ़ गई और सेकंड चीज़ इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी बढ़ गई ज़्यादा। अब रेट जो होती है रिदमिकल कंट्रैक्शन वो भी बढ़ गई। ये जो तीन हमने पढ़े ये थ्रू आउट एक्साइटेटरी इसके फंक्शन थे। एक जो इसका फंक्शन है वो इनहिबिटरी है। बाज़ माइंटेरिक प्लेक्सस के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसकी एंडिंग पे एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट की जाती है जिसको बहुत स्पेशल नाम वाजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड ये नाम दिया गया है। ये वो चीज़ें जो इनहिबिटरी रोल है, द ओनली इनहिबिटरी रोल प्लेड बाय द माइंटेरिक प्लेक्सस इज़ बिकॉज ऑफ दिस वेरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसका काम क्या है कि ये vasoactive intestinal polypeptide which is secreted by the fibers of the माइंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसके काम इनहिबिटरी है और मेनली इसका जो काम है ये स्पिंस्टर के मसल पे होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी स्टमक है और यहाँ पे ड्यूडिनम है, तो यहाँ पे जो पाइलोरिक स्पिंस्टर है वहाँ पे इसका रोल होता है और इस यहाँ पे जो रोल है वो अपोजिट टू दैट इन केस ऑफ योर जीआईटी वाल। नॉर्मली तो जो मसल है उसको तो प्रमोट करते हैं उसके कंट्रैक्शन को ये माइंटेरिक नर्वस सिस्टम, लेकिन स्पिंस्टर के केस में इसका जो रोल है वो अपोजिट है और यहाँ पे जो रोल है वो उसको रिलैक्सेशन कहते हैं, यानी यहाँ पे रिलैक्स कर देते हैं, इसकी कंट्रैक्टाइल जो एक्टिविटी है उसको
इनहिबिट कर लेते हैं। द ओनली इनहिबिटरी रोल इज़ प्लेड बाई वाजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मेंटेरिक नर्वस सिस्टम के बाज़ जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिक्रेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सबम्यूकोजल प्लेक्सस। अभी जो हमने कहा कि दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एंटेरिक नर्वस सिस्टम के। अगर ये के इस तरह कोई स्केच ड्रा करें तो एक है मेंटेरिक नर्वस सिस्टम जो हमने बताया कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर इन दोनों जो लेयर होते हैं मसल फाइबर्स के, उसके दरमियान ये प्लेक्सस या नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स पाया जाता है। और नेक्स्ट जो है वो है सबम्यूकोजल नर्वस सिस्टम। इसके नाम से मालूम है कि ये कहाँ पे होती है, सबम्यूकोजा में। अभी इसी स्केच से हम बता सकते हैं कि ये जो हमने मैन ब्लू वाला लाइन ड्रा किया, यहाँ पे एक नेटवर्क पाई जाती है जिसको हम सबम्यूकोजल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ योर एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब इसके इफेक्ट्स हम जान लेंगे कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं। सबम्यूकोजल नर्वस सिस्टम के जो मेन इफेक्ट्स होते हैं वो जो है वो हमारे सिक्रीशन ऑफ योर जीआईटी, वहाँ पे इसका जो मेन रोल होता है। और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन, यानी जो जीआईटी की एपिथेलियम के फंक्शन होते हैं उसको मॉड्यूलेट और उसको कंट्रोल करने में इसका काम होता है। मोटिलिटी में इसका कोई खास रोल नहीं है। जब भी सबम्यूकोजल प्लेक्सस की एक्टिवेशन हो जाती है तो ये जो हमारी जीआईटी की एपिथेलियम होती है, इस तरह की अरेंजमेंट जो होती है एपिथेलियम, इसकी एक्टिविटी प्रमोट की जाती है, इन्हांस की जाती है, इंक्रीज़ की जाती है। यानी यहाँ पे ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाती है, हार्मोन सिक्रेशन भी यहाँ की ज़्यादा हो जाती है। दिस इज़ द कंट्रोल ऑफ योर सबम्यूकोजल प्लेक्सस। दिस वर द टू कंपोनेंट्स ऑफ योर एंटेरिक विच इज़ एन एक्सट्रिंसिक nervous system found in the gut wall.